हेलो। हाय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अनंत क्लासेस में। तो देखिए, काफ़ी समय के बाद में आज हमारी मुलाकात हुई है। काफ़ी समय के बाद में आज हमने क्लास ली है। उसका कुछ रीज़न था, उसकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं था तैयार करने के लिए, यानी कि मटेरियल नहीं था जो कि क्लास बनाने के लिए। इस कारण से ये क्लास हैं जो इतने दिनों से हमारी मिस होती जा रही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली क्लास। तो हम जो पहले पढ़ रहे थे यौगिक वगैरह, हमने मिश्रण वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी। तो हम आज देखते हैं मिश्रण को पृथक करने की चीज़ें, यानी कि मिश्रण को किन किन चीज़ों से पृथक किया जाता है। और इसकी 2-3 एग्जाम्पल आज हम देख लेते हैं, एक छोटी सी क्लास ले लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी। देखिए, क्रोमेटोग्राफी क्या चीज़ है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है और किन किन चीज़ों को पृथक करने के लिए इनका उपयोग होता है। तो आइए ध्यान देते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी का उपयोग मिश्रण को पृथक्करण करने के लिए किया जाता है। किसको? मिश्रण को पृथक्करण करने के लिए किया जाता है। मिश्रण को पृथक्करण करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है, यानी कि मिश्रण में भी किसको? रंगों को पृथक्करण करने के लिए। किसको? रंगों को। कलर जो होते हैं, रंगों को पृथक्करण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? क्रोमेटोग्राफी का। और क्रोमेटोग्राफी जो प्रक्रिया है, क्रोमेटोग्राफी का जो उपयोग किया जाता है वो रंगों को पृथक्करण करने के लिए किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग, यानी कि क्रोमेटोग्राफी इस तकनीक का उपयोग विलयन से विलयन से विलायक को पृथक करने के लिए किया जाता है। विलायक को पृथक्करण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? क्रोमेटोग्राफी का। किसका उपयोग किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी का। तो देखिए, इसका अगर हम अच्छी तरीके से एग्जांपल लिखना चाहेंगे तो आपको काफ़ी नोट्सों में, काफ़ी चीज़ों में इसकी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन समझने के लिए जो कंटेंट तैयार किया गया है वो है मेरे पास में। क्या कि क्रोमेटोग्राफी को मिश्रण को पृथक्करण करने के लिए उपयोग किया जाता है, रंगों को पृथक्करण किया जाता है, इससे विलायक से विलयन को पृथक्करण करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। किसका? क्रोमेटोग्राफी का। आइए नेक्स्ट चीज पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट चीज हमारी क्या है? तो नेक्स्ट चीज जो है हमारी वो है विलयन। आसवन। आसवन को देखते हैं। आसवन क्या है? क्रोमेटोग्राफी को देख लिए, अब देखते हैं हम आसवन को। किसको देखेंगे दोस्तों? आसवन को। आसवन क्या चीज है? आसवन की क्रिया कैसे चलती है, ये अपने आप में कैसे काम करता है आसवन के बारे में जानकारी लेते हैं। आसवन हीटिंग और कूलिंग, यानी कि ठंडा और गर्म और फिर ठंडा किसी चीज को ठंडा और गर्म करके जो प्रक्रिया बनाई जाती है, यानी कि विलयन को हमारे पास में क्या है? विलयन है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, हमारे पास में कुछ भी XYZ ये विलयन है, मिश्रण है, विलयन भरा हुआ है। अब इसमें नीचे से हमने पहले इसमें हीट दे दी, लेटेंट हीट जो भी हीट होती है, इसमें हमने जो हीट दे दी, यानी कि इसमें हमने जो हीट दे दी तो इसको पहले गर्म किया। क्या किया? इसको हमने गर्म किया, फिर इसको ठंडा किया। गर्म करके ठंडा करने की इस प्रक्रिया को बोला जाता है क्या? आसवन। गर्म करके ठंडा करने की प्रक्रिया को बोला जाता है आसवन। इससे किस चीज को शुद्ध किया जाता है? विलयन को शुद्ध किया जाता है, ना कि किसी भी ठोस पदार्थ को या गैस चीज को शुद्ध नहीं किया जाता। किसको? सिर्फ और सिर्फ विलयन को इस चीज से शुद्ध किया जाता है। आइए नेक्स्ट चीज पे ध्यान देते हैं। देखिए, कुछ समय के बाद में हमारी आज नहीं हो पाएगी, तो कल हमारी क्लास आएगी क्वेश्चंस के ऊपर। कल से हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन की सीरीज की क्लास। हमारी एक क्लास तो डल चुकी है, मैंने एक क्लास डाल दी है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास और डालने वाले हैं। उसकी कल से हम शिलान्यास, यानी कि कल से हम स्टार्ट रेडी हो जाएगी हमारी कौन सी क्वेश्चन की जो सीरीज है। इसमें हम 15 से 20 क्वेश्चन पर डे रेगुलर हम चलाते रहेंगे। और इतने क्वेश्चन लगभग काफ़ी हैं जो SSC GD के लिए, और अभी ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, रेलवे की NTPC CBT 2 भी आने वाली है इसके लिए। तो आइए नेक्स्ट बात पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें? क्रिस्टलाइजेशन क्या आता है इसमें? क्रिस्टलाइजेशन भी एक शुद्ध पदार्थ है, यानी कि विलयन को
पृथक्करण करने के लिए ये भी एक काम में आता है। क्या? क्रिस्टलाइजेशन, 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 क्रिस्टलाइजेशन इसका भी उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किस चीज में किया जाता है? किसका? क्रिस्टलाइजेशन का। क्रिस्टलाइजेशन यह शुद्ध पदार्थ को, शुद्ध ठोस पदार्थ को, किसको? शुद्ध ठोस पदार्थ को, शुद्ध ठोस पदार्थ को, शुद्ध ठोस पदार्थ को विलायक से अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसको? क्रिस्टलाइजेशन का उपयोग शुद्ध पदार्थ को क्रिस्ट विलायक से अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? क्रिस्टलाइजेशन का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन के रूप में इसको जाना जाता है। किसको? शुद्ध ठोस पदार्थ को विलायक से अलग करने के लिए। किससे? विलायक से, विलायक से, विलायक से अलग करने के लिए। यानी कि हमारे पास कोई भी शुद्ध ठोस पदार्थ भरा हुआ रखा हुआ है, यानी कि ये शुद्ध ठोस है, ठोस पदार्थ है। अब इसमें क्रिस्टलाइजेशन के हिसाब से हम क्रिस्टलाइजेशन के हिसाब से इसको अब हम सिर में थोड़ा क्रिस्टलाइजेशन के हिसाब से अब इसको हम शुद्ध करेंगे। इसको शुद्ध करने की प्रक्रिया को, यानी कि शुद्ध ठोस पदार्थ है हमारे पास में, इसको विलायक से अलग करना है, तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोला जाता है दोस्तों? क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। आइए नेक्स्ट चीज पे हम ध्यान देते हैं। देखिए 2-3 चीजें हैं, 2-3 बातें थी इसमें, अब मैंने बता दी आपको। अब इसके बाद में जो है वो पढ़ेंगे हम टिंडल प्रभाव। तो यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट होती है टिंडल प्रभाव से। डीपली क्लास अब हमारी यहीं से स्टार्ट होगी। तो 2-3 एग्जाम थे जो बताना थोड़ा सा ज़रूरी था, क्योंकि एग्ज़ाम में 1-2 एग्ज़ामों में इन चीज़ों के बारे में काफ़ी समय से पूछा भी जा रहा है और पूछा भी गया है, तो थोड़ा थोड़ा बता देना भी ठीक ही रहता है। तो आइए ध्यान देते हैं टिंडल प्रभाव को। किस पे ध्यान देते हैं दोस्तों? टिंडल प्रभाव। देखिए टिंडल प्रभाव क्या है, इसका नाम टिंडल प्रभाव क्यों पड़ा और टिंडल प्रभाव को कैसे कैसे देखा जा सकता है, इसके बारे में ध्यान देते हैं। टिंडल प्रभाव, इसका नाम सबसे पहले पड़ा था जॉन टिंडल के नाम से। एक साइंटिस्ट थे जॉन टिंडल। क्या नाम था इनका? जॉन टिंडल। 19वीं सदी के, कौन सी? 19वीं सदी के साइंटिस्ट थे। 19वीं सदी के जब वैज्ञानिक थे, 19वीं सदी के जब वैज्ञानिक थे, कौन थे? जॉन टिंडल। इनका नाम पड़ा, इससे इन्होंने खोज की थी टिंडल प्रभाव की। किसने? जॉन टिंडल। इसने खोज की थी टिंडल प्रभाव की, तो इसके नाम से ही इसका नाम टिंडल प्रभाव पड़ गया। अब टिंडल प्रभाव को कैसे देखा जा सकता है? आप लोगों ने काफ़ी समय से इसको देखा भी होगा। आपने फॉग तो देखा ही होगा। फॉग यानी कोहरा। कोहरे में देखिए आपकी माना कि आपकी गाड़ी चली आ रही है, स्पीड में आपकी गाड़ी भी आ रही है, ठीक है। अब ये आपकी गाड़ी है। अब गाड़ी में क्या? 2 हेडलाइटें होती हैं। यहाँ पे 2 हेडलाइटें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंजन है, इसमें 2 हेडलाइट हैं और सामने फॉग है, काफ़ी फॉग है, ठीक है। कोहरा धुंध सा छाया हुआ है और आप इधर से आ रहे हो। किधर से? आप इधर से चले आ रहे हो अपनी दोनों आँखों को लेके। दोनों आंखें आपकी भी बिल्कुल सही हैं, इसकी भी दोनों लाइटें बिल्कुल सही हैं। अब इसने टॉर्च मारी तो आपको यहाँ पे कुछ कण उड़ते हुए दिखाई देते होंगे, उसको कहते हैं टिंडल प्रभाव। उसको क्या कहते हैं? टिंडल। इन कणों को ही टिंडल नाम दिया गया था। किसको? टिंडल नाम। इन कणों को ही टिंडल नाम दिया गया था। और 1-2 एग्जाम्पल और बता देता हूँ मैं टिंडल प्रभाव के बारे में। 1-2 एग्जाम्पल और बता देता हूँ इसी के बारे में, टिंडल प्रभाव के बारे में। आप लोगों ने घर में खिड़की दरवाजों को भी देखा होगा, दरवाजे वगैरह, खिड़की वगैरह को भी देखा होगा आप लोगों ने। एक माना कि आपका दरवाज़ा है या फिर एक खिड़की है आपके घर में, आपके घर की जो खिड़की है या फिर ये ऊपर एक खिड़की होती है, एक ये खिड़की है। तो इससे सूर्य का जो प्रकाश आता है, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है, सन का जो प्रकाश आ रहा है, इस खिड़की से आ रहा है, इससे आ रहा है या इससे, तो आप लोगों ने यहाँ पे कुछ कण उड़ते हुए देखे होंगे इसमें या इसमें ऐसे आपने इमेजिंग किया होगा कि इधर से ये आ रहा है और इसमें देखो कण छोटे कण उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसको भी हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव नाम दिया गया है। उसको भी हम टिंडल प्रभाव, टिंडल ही बोलते हैं। उसको भी हम क्या बोलते हैं? टिंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको भी हम टिंडल बोला जाता है। अब देखिए एक और बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ टिंडल के बारे में। 19वीं सदी के साइंटिस्ट थे जॉन टिंडल। इससे यही क्वेश्चन बनता है कि टिंडल का नाम
टेंडल प्रभाव का नाम टेंडल कैसे रखा गया, इसके साइंटिस्ट का पूरा नाम बताइए, कौन सी सदी के साइंटिस्ट। जो 2-3 चीज़ें ही पूछी जाती हैं और छोटा मोटा एक आध दो एग्जाम्पल पूछ लेता है, जो मैं आपको बता दिया है। तो या फिर आप देख लो, आप लोग एक गिलास ले लो, क्या ले लो, एक गिलास ले लो, इसमें दूध भर लो, क्या मिल्क, प्योर दूध मत भर लेना, आजकल मिलता नहीं है यार कहीं पे, प्योर दूध मत भर लेना, मिल्क भर लेना, मिल्क प्लस वाटर, मिल्क प्लस वाटर दोनों चीज़ें इसमें भर लेना। और सामने से अपनी एक टॉर्च लेना, अपनी एक टॉर्च लेना, ये टॉर्च है, ये ऑन ऑफ है, हाँ। इसमें अब आप अपनी बीम गुजारना, क्या गुजारना, एक बीम गुजारना, यानी कि इससे रोशनी गुजारना इसमें अंदर के लिए, किसमें, कांच का, एक कांच का गिलास लेना, कांच का गिलास लेना, कांच का गिलास लेना, स्टील का या उसका मत ले लेना, पीतल का, कांच का गिलास लेना, इसमें बीम गुजारना। तो आपको भी अच्छी बीम गुजारना, अच्छी टॉर्च हो, बिल्कुल हाई क्वालिटी की टॉर्च हो, जिससे ही दिखेगा ये। तो इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा कर लेना, तो इसमें आपको कण भी दिखेंगे, इसमें भी आपको छोटे छोटे कण दिखेंगे आपको, किसके, दूध और पानी के छोटे छोटे कण दिखेंगे, उसको भी टिंडल ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टिंडल ही बोला जाता है। इसको बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि आप लोग छोटे छोटे कणों को, धूल के कणों को टिंडल ही ना समझें, ये चीज़ें भी टिंडल ही होती हैं। क्या चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को भी टिंडल ही बोला जाता है। और धूल के कण आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी धूल के कण दिखते हैं, वो भी टिंडल ही नाम दिया गया है, टिंडल ही बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारी ये क्लास ख़त्म होती है, जो छोटी सी क्लास थी, और हम कल से इस क्लास को बिल्कुल कंटिन्यू और नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। जो कुछ भी होगा वो आपको थंबनेल पर दिख जाएगा। और हाँ, मेरी ये क्लास पर डे अब रेगुलर रहेगी, आज से रेगुलर रहेगी, और 15-20 क्वेश्चनों की सीरीज है। ये 2 क्लास मेरी रेगुलर रहने वाली हैं, क्वेश्चन की सीरीज, और क्या, एक तो क्वेश्चन की सीरीज और एक थ्योरी क्लास। क्वेश्चन की सीरीज और थ्योरी क्लास दोनों चीज़ें बराबर रेगुलर चलने वाली हैं। तो जब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।